हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सभी एग्जाम में 1-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पीएच क्या होता है, यानी पीएच मान याद करने का ट्रिक। पीएच होता क्या है और पीएच मान को याद करने का ऐसा ट्रिक बताएंगे कि कभी भूलना तो है ही नहीं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है जो 1 मिनट में आपके दिमाग में रख जाएगा, बस आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो पीएच मान याद करने का ट्रिक, पहले हम अगर कुछ बताना चाहेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो पीएच का जो मतलब होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी ये बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ध्यान रखना है कि जो पीएच होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, यानी 0 to 14 होता है। ठीक है, यानी इसी के बीच में होता है। और ये क्या करता है, इसका जो काम होता है वो पता करता है कि विलयन जो है वो उसकी प्रकृति क्या है, यानी वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, अम्लीय क्या होता है वो आपको पता ही होगा, जो स्वाद में खट्टे। क्षारीय क्या होता है, जो स्वाद में कसैले, और उदासीन जिसमें कोई स्वाद ना हो उसे उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको ध्यान रखना है, पहले तो हम इसे बताएंगे कि ये है पीएच स्केल, जिससे हम मापते हैं कि इसका मतलब पीएच मान कितना है। ध्यान रखना है, ये पीएच स्केल है, हमने बताया कि 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो यहाँ 1 से हो गया 14, ठीक है, आगे स्केल कर सकते हो उसे 0, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना है कि जो 7 पर होगा, यहां पर जो यहां पर है 7 पर, ये जो 7 है ये होगा उदासीन। ठीक है, ये होगा उदासीन। उसके बाद यहां पर ध्यान रखना है, इधर हो जाएगा, ये जितना इधर जाएगा यानी जितना एक के तरफ आएगा उतना अम्लीय होगा। क्या होगा, उतना होगा अम्लीय प्रकृति का होगा। और जितना मतलब जितने अंक उसके बढ़ेंगे उदासीन से, जितने इस साइड आएंगे राइट साइड, वो हो जाएगा क्षारीय, और जितना हो गया लेफ्ट साइड वो हो गया अम्लीय। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, मतलब जितना इधर आएगा वो उतना ही क्षारीय होगा। ठीक है, अब ये ज्यादा जैसे जो अधिक अम्लीय होगा उसे हम कहेंगे प्रबल अम्ल। जो अधिक मतलब जो अधिक अम्लीय होगा उसे हम कहेंगे प्रबल अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया प्रबल अम्ल। ठीक है, इतने में हो जाएगा प्रबल अम्ल, ये हो जाएगा दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा प्रबल अम्ल, यानी जो उदासीन से जितनी दूरी पर होगा वो उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा दुर्बल, दुर्बल क्षारक, और ये हो जाएगा प्रबल क्षारक। ठीक है, अब प्रबल जो मतलब जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए वो प्रबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ध्यान रखना है कि जो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है वो 7 से लेकर यानी 0 से 7 के बीच में होगा। किसके, 0 से 7 के बीच में होगा, यानी ऐसे कर सकते हैं, जितने भी अम्लीय होंगे वो क्या होंगे, 7 से कम, 7 से कम। ठीक है, और जो क्षारीय होगा वो क्या होगा, 7 से अधिक। और अब क्या करना, जो उदासीन होगा उसका मान होगा 7। अब कैसे हम पता करेंगे कि अगर नींबू का रस है तो उसका पीएच मान कितना होता है, उसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे ताकि आप भूलो ना। और प्रश्न में ऐसे पूछा भी जाता है कि पीएच मान मतलब नींबू का इतना, या ये अगर इसका पीएच मान 7 है तो ये अम्लीय होगा, कि मतलब इसकी प्रकृति बताना, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना ट्रिक। ठीक है, पीछे आपके 8 एग्जाम्पल है टोटल रखे हैं, हम इसका पीएच मान विथ ट्रिक यानी ट्रिक के साथ आपको पीएच मान इसका बताने वाले हैं। ठीक है, तो समझना क्या है, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। जैसे यहां पर आ गया नींबू का रस, तो नींबू का रस, तो नींबू में कितने लीटर हैं, यहां पर 1 हो गया और 2 हो गया, तो यानी इसका जो पीएच यानी 2 होता है, 2 इसमें हो गया नींबू का रस, तो नींबू यानी 1 इधर 1 इधर यानी 2 हो गया, फिर रस 1 इधर और 1 इधर, 2 इधर हो जाएंगे। ठीक है, 2.2। सिरका, सिरके में कितने लीटर हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखना शराब, शराब में कितना, 1 2 3, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 3। कितनी छोटी ट्रिक है, यानी लेटर से गिनते ही हमें पीएच मान डायरेक्ट उसका पता चल जाता है। यहां पर थोड़ा सा अप्रॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर शराब का कभी कभी देखेंगे आप तो 2.8 भी होता है, क्या 2.8 भी होता है शराब का। ऐसे हो गया टमाटर, तो 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा 4.0। कितनी छोटी ट्रिक थी। तो ये है पीएच मान याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक। ठीक है, इसके बाद हो गया अमरूद, अमरूद 1 2 3 4, तुरंत आप बताएंगे 4 होगा, यानी नाम देखते ही याद हो जाएगा हमें पीएच मान। उसके बाद है सोडा,
सोडा को अगर हम कहीं टाइपिंग करेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे SODA। अब यहां पर बताइए कितने लीटर है, 1 2 3 4। ध्यान रखना है कि हमने बताया क्या, सोडा में इंग्लिश में कर देना, सोडा को यहाँ पर जैसे 1 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो गए। ऐसे दही को अगर टाइपिंग हम जैसे टाइपिंग करते हैं वैसे नॉर्मल उस टाइप का लिखेंगे तो हो जाएगा DAHI, यानी इसका भी पीएच मान कितना हो गया, 4। अब अगर ये बात ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जितने भी आए हैं ये सभी क्या है, ये अम्लीय हैं, ठीक है, यानी अमरूद है वो भी 4 है, सोडा ये भी 4 है, और दही है वो भी खट्टा होता है इसलिए 4 है, ठीक है। सागर जल, सागर जल को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, सागर को हम लिखते हैं SEA यानी सी, जल को वाटर, ऐसे ही लिखेंगे ना, यानी सागर जल को सी जल यानी सी वाटर कह सकते हैं। तो इसका जो पीएच मान होगा, लीटर गिन लीजिए यहाँ पर, 3 और 2 यानी 5 3 8 यानी 8 हो जाएगा। यहां पर 0.0 भी कर लेना, ठीक है, और ये 0.1 2 घट बढ़ सकता है, लेकिन ये एग्जिट है, ये समझ लीजिएगा, यहाँ पर एग्जिट है, ये कहीं गलती नहीं होगा। अगर आप इतना लिख के चले आते हैं, जैसे यहाँ पर शराब का अगर 3 लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसके साथ हम अगला आपको बताएंगे, जैसे हो जाए यहाँ पर अगला, चलो एक बार पूरा रिपीट करके फिर से लिखते हैं, मतलब अगला लिखते हैं, उससे और ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब अगला ट्रिक देखते हैं, यानी 10 नंबर ट्रिक है कि जो मूत्र का पीएच मान होता है वो कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो मूत्र को जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं यूरेनियल, यूरेनियल। तो यहाँ पर आपको ट्रिक पता है कि अगर हिंदी है उसका अगर उससे नहीं आएगा तो हम इंग्लिश भी कुछ वर्ड का करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने हिंदी से हो गए, यानी हिंदी वर्ड को गिनने से जितने आ गए तो ये हो गए इधर, यानी लीटर को यहाँ गिनना कितना लीटर, 1 2 3 4 अक्षर, हिंदी में अक्षर और इसमें हो गया लीटर, ठीक है। तो इसका हो गया URINAL, यानी इसका जो हो जाएगा 6, यानी जो मूत्र का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6। रक्त, अब यहां से देखना है, इन तीनों में एक अलग सा ट्रिक लगेगा, सेम। रक्त को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ब्लड, BLOOD, ठीक है। पानी को क्या कहते हैं, वाटर, और आंसू के क्या कहते हैं, टीयर्स, TEARS, टीयर्स, ठीक है। अब देखना यहां से ट्रिक काम आएगी, यहां पर जितने भी अक्षर हैं और यानी हिंदी और इंग्लिश के दोनों के अक्षरों का जोड़ना, जैसे यहां पर हो गया 1 2 3, 3 इधर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ही हो गए, तो यानी जो इसका हो गया वो आ जाएगा, वैसे आ तो रहा है यहाँ पर कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो पहले तो लिखेंगे 7। यहाँ पर आधा का है इसलिए हम 0.5 या 4 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आधा का है इसलिए 4 या 5 कर सकते हैं, वैसे समझ लीजिए, वैसे डायरेक्ट हम इसको 8 भी कर सकते हैं और 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। पानी जैसे 1 हो गया 2 हो गया, यहाँ पर 2 अक्षर थे, फिर वाटर में 1 2 3 4 5, 5 2 7। पानी क्या है, पानी का जो प्रकृति है, पानी की जो प्रकृति है वो क्या है, तो वो हो गई उदासीन, क्या होगा, उदासीन, ठीक है। आंसू 1 2 3 4 5 6 7, इसका हो गया 7, ठीक है। बस ये छोटी सी ट्रिक थी, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक था। जैसे यहाँ पर देखो, नींबू रस 2 इधर था, 2 इधर 2 इधर, हो गया 2.2, सिरका 3 हो गया, शराब 3.0 या 2.8 कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें 3.0 ही सही रहेगा अगर ट्रिक के हिसाब से देखें, वैसे 2.8। टमाटर का हो गया 4, ठीक है। मूत्र का हो गया 6, रक्त का हो गया 7.4, पानी का हो गया 7, आंसू का हो गया 7.0, और अभी हमने बताया था कि जो सोडा का होता है SODA, सोडा का होता है 4, दही का होता है, दही का भी होता है 4, और एक और ध्यान रखना है कि जो अंडे के ऊपर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, अंडे का सफेदी, अंडे की सफेदी, सफेदी, यानी जो अंडे के ऊपर सफेद कलर का होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ध्यान रखना है। तो अंडे की सफेदी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एग, सफेदी को व्हाइट, बस जोड़ दो यहाँ पर 3 और 5, यानी 5 3 8 हो गया इसका पीएच मान, ठीक है। छोटी सी ट्रिक थी, आई होप आपको पीएच मान निकालना समझ में आ गया होगा, पीएच के बारे में थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे और पीएच स्केल बनाना भी सीख गए होंगे, ठीक है। पीएच स्केल बनाना बहुत ही इजी है,
सिंपल सा हम 1 मिनट में आपको पीएच स्केल एक बार दोबारा बनाना सिखा भी देते हैं, ठीक है। कर लेना है सिंपल सा एक लाइन, ठीक है। यहां पर करना 0, यहां पर करना 14, इसके बीच में करना है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब ऐसे हो जाना चाहिए। इसी के 0 से 7 के बीच में इधर, और इधर हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1, 14 इधर। ध्यान रखना जो 7 को उसे डायरेक्ट उदासीन कर देना है, ठीक है। और ये है क्या, क्षारीय प्रकृति, बढ़ती हुई लिखना है, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। और ये इधर का एरो का चिन्ह लगाना है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। बस सिंपल सा हो गया, यही इतना था। अब ध्यान रखना जो, बस आपको इतना लिख देना है कि जो होगा मतलब जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, वो उतना ही अम्लीय होगा जितना 7 से कम होगा, ठीक है। जो 7 से जितना अधिक होगा, 7 से जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, क्षारीय होगा। और जो 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन। तो आई होप इतना छोटा, यानी 1 सेकंड, हमें लगता है 1 मिनट में आपको पीएच स्केल भी बनाना आ गया होगा, ठीक है। हमारा टॉपिक था केवल पीएच मान निकालने का ट्रिक, लेकिन हम उसको इंट्रोडक्शन के साथ, उसको बनाने के साथ साथ उसके ट्रिक भी बताए हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।